इस वीडियो में मैं आप सबको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ मैट्रिक्स फाइट नाइट कैसे सिर्फ 1 या 2 शोज से एक ग्लोबल फाइट प्रमोशन बन सकती है जो पूरे साल अपने फैंस और फाइटर्स को हुक्ड रखे। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि MMA इंडिया में इतना फेमस है ही नहीं या MFN UFC जैसे नहीं बन सकती, लेकिन सच्चाई हमारे आंखों के सामने है। फैंस आर लाइनिंग अप आवर्स बिफोर मैट्रिक्स फाइट नाइट के इवेंट शुरू होते हैं। फाइटर्स भी कंप्लीटली रेडी है, लेकिन वो महीनों तक रुके रहते हैं क्योंकि MFN का कोई इवेंट होता नहीं। एंड विद MFN 17 ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स एंड पुलिंग मिलियंस ऑफ व्यूज ऑनलाइन, दिस इज द टाइम टू लेवल अप फॉर इंडियन MMA। तो ये है 5 चीजें जो MFN को करना ही करना पड़ेगा टू गिव द फैंस एंड फाइटर्स मोर फाइट नाइट्स एंड टेक इंडियन MMA टू द नेक्स्ट लेवल। देखो, पहला फैक्टर है फ्रीक्वेंसी। इस स्पोर्ट में स्टार्स सिर्फ साल में एक बार लड़के नहीं बनते, दे बिल्ड फाइट आफ्टर फाइट, मोमेंट आफ्टर मोमेंट। UFC के जो फाइटर्स है दे कम्पीट मे बी 3 और इवन 4 टाइम्स अ ईयर। 1 चैंपियनशिप के कार्ड्स हर महीने रन होते हैं। ब्राजील और रशिया में भी जो रीजनल प्रमोशंस है उनके हर 2-3 हफ्ते नए नए इवेंट्स होते रहते हैं। लेकिन इंडिया में हमारे टॉप फाइटर्स स्टेप इन द केज वंस और ट्वाइस अ ईयर, दैट्स इट। जब तक दैट सेम फाइटर विल फाइट अगेन, द फैंस हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन। वो भूल चुके हैं कि तुमने क्या किया था पिछली बार। इमेजिन अगर विराट कोहली साल में सिर्फ 1 बार बैटिंग करता, डू यू थिंक ही वुड हैव बिकम द स्टार ही इज टुडे? MFN को एक रिदम की जरूरत है। इवन 1 इवेंट एवरी 2 months वुड कीप आवर फाइटर्स एक्टिव, कीप द फैंस इन्वेस्टेड एंड MFN का नाम लोगों के दिमाग में फ्रेश रखेगा। फिर बात करते हैं टिकट्स के बारे में। देखो, राइट नाउ एंड ऑल द पास्ट इवेंट्स MFN की टिकट्स हैव बीन फ्री। आप उधर आ सकते हो, यू कैन लाइन अप एंड यू कैन एंटर फॉर कंप्लीटली फ्री एंड दैट्स ग्रेट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, MFN 16 और MFN 17 की मैसिव सक्सेस की वजह से पीपल हैव स्टार्टेड लाइनिंग अप आवर्स बिफोर द इवेंट इवन स्टार्ट्स एंड बहुत लोग फिर भी नहीं घुस पाए क्योंकि उतनी डिमांड है टू सी MMA फाइटर्स इन एक्शन आजकल। तो जो अगला रीजनेबल स्टेप MFN को लेना चाहिए इज टू स्टार्ट चार्जिंग फॉर टिकट्स। इट डजंट हैव टू बी क्रेजी एक्सपेंसिव लाइक द UFC। टिकट्स के लिए चार्ज करके दिस इज गोना हेल्प MFN इन 2 ways। वी आर गोइंग टू बी एबल टू अकोमोडेट द राइट नंबर ऑफ पीपल क्योंकि हम टिकट्स बेच रहे हैं। दूसरी बात, उन टिकट सेल्स और पैसों के साथ वील गेट इनफ मनी टू रीइन्वेस्ट इट बैक इनटू द स्पोर्ट, इनटू द प्रोडक्शन। पूरा एक्सपीरियंस को बिल्ड करो, म्यूजिक से लेके लाइटिंग तक, वॉकआउट्स, मेक इट अ स्पेक्टिकल, मेक इट एन एक्सपीरियंस कि बस MMA फैंस खुश ना जाए, इवन कैजुअल फैंस जो MMA फ्रीक्वेंटली नहीं देखते वो भी खुशी खुशी वापस घर जाए। जब मैं अपने पहले UFC इवेंट के लिए गया था, आई वॉज शॉक्ड UFC की प्रोडक्शन देख के। इंस्टेंटली मेरे को समझ आ गया था कि क्यों UFC इज माइल्स अहेड ऑफ ऑल दीज अदर प्रमोशंस, बेलेटोर, वन चैंपियनशिप। They have built an entire experience from the walkouts to the music to the actual expertise in the ring. It's all connected. अगर आप एक फाइट फैन नहीं भी हो, you should still come back क्योंकि आपको पता है कि MFN का जो प्रोडक्ट है, जो एक्सपीरियंस वो बेच रहे हैं is absolutely amazing. That's the kind of mentality that we need. Next thing is the production and broadcast quality. And this is one area where MFN really needs to step up is their production. Right now, the commentary feels very muffled. हम क्राउड को क्लियरली सुन नहीं पाते एंड कभी कभी मैं तो फाइटर नेम्स या रिकॉर्ड्स भी स्क्रीन पे नहीं देख पाता। कैजुअल फैंस और MMA फैंस के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है एंड टू द स्पॉन्सर्स इट लुक्स एमेचर। जब आप IPL का प्रोडक्शन देखते हो, यू सी एवरीथिंग इज सो प्रोफेशनली बिल्ट आउट। जो भी उनके एनिमेशंस है, जो उनका CAT स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, एवरीथिंग इज सो वेल कैलकुलेटेड एंड रैन। दैट्स द सेम काइंड ऑफ थिंग वी नीड इन MFN. It needs to be run beautifully with a very high level of production. And इसको फिक्स करना कुछ rocket science नहीं है. Hire some sound engineers, invest in good mics, add basic overlays. फाइटर के नाम, फाइटर के records, country flags, short के colors, anything that can just make the experience better. And this might seem like basic stuff, but all of these things add to the experience. It keeps you hooked, it keeps you engaged. आपका हर फाइट देखने का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। एक बार ये फिक्स हो गया, द प्रोडक्ट इज इंस्टेंटली गोना फील लाइक इट्स इन द बिग लीग्स। इट्स गोना फील लाइक हम इसको IPL से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है इंटरनेशनल टैलेंट एंड राइवलरीज। हमारे स्पोर्ट में
there's nothing better than rivalries. And हमने ये literally most recent MFN event में देखा था, MFN 17, which was Rabindranath versus Changring Koren. ये सिर्फ एक ordinary fight नहीं थी. It was two countries against each other. It was India versus Nepal. The crowd went wild and millions were watching around the world. And honestly, that is the formula. We have to bring in more international fighters and international talent. Nepal, Afghanistan, Russia, Thailand, Brazil, so many talented fighters from all over the world. हर country brings in new media, new fans, new sponsors. सोचो एक Indian champion against a Russian sambo fighter. ये सिर्फ fights नहीं है, ये cultural showdowns है. Just like we saw with Conor versus Khabib, it was Ireland versus Russia. Two different cultures against each other, and the fans love that. The fans love when they are equally as involved as the fighters. जितनी ज़्यादा foreign talent MFN लाएगी, उतनी ही जल्दी हमारे Indian fighters grow करेंगे. अगली बात है rankings and storylines. Right now, a lot of MFN की जो fights है, they just feel random. जैसे number 1 lightweight कौन है, अगला title challenger कौन है रविंद्रनाथ के लिए, fans को नहीं पता, and that kills momentum. One of the best things about the UFC इसकी जब उनकी एक टाइटल फाइट खत्म होती है, फैंस लव टू टॉक अबाउट द अपकमिंग फाइट्स. हु विल बी द नेक्स्ट मैचअप, who is next in line, who is the number 2, number 3 contender. All of this builds momentum, all of this builds hype, and this is exactly why MFN needs rankings. Even a simple top 5 in each division will change everything, क्योंकि suddenly every fight has a meaning. Fans know कि इस फाइटर का फ्यूचर क्या है. If it's a number 1 contender fighting a number 5 contender, fans को पता होना चाहिए कि the number 5 contender has a chance to fight for the belt next. This is a number 1 contender fight. Just look at the UFC for example. Rankings drive every single storyline. आप देखो most recently UFC 319, Joshua Van versus Brandon Royval. Joshua Van था क्या? Ranked number 12, number 13, and Brandon Royval was ranked number 1. Joshua Van, by beating Brandon Royval, has completely jumped over the entire flyweight division. And अगर वो rankings नहीं होती, अगर वो context नहीं होता, fans would be so confused. वो same hype बस नहीं होती. तो MFN can copy this exact same model. हर event के बाद you publish a set of rankings, हर division के लिए. Promote fights as number 2 versus number 3, number 1 contender fight, और rankings के alongside build into the storylines. Fighters के training camps में थोड़ा सा और जाओ. Talk about the rivalry, जो call outs है, जो hype है event के बारे में. UFC की जो embedded series है before every single pay-per-view event is something again MFN देख सकती है और उससे inspiration ले सकती है. And I'm telling you, अगर MFN ने rankings और storylines nail कर दी, it will be the biggest Asian promotion in the world. My last point is कि MFN need to expand their calendar. सिर्फ दिल्ली या नोएडा में इवेंट्स करके कोई फायदा नहीं है. रोटेट सिटीज, ट्राई टू फाइंड होम टाउन हीरोज जो उत्तराखंड, देहरादून, बिहार, मुंबई, अपनी अपनी स्टेट्स, अपनी अपनी सिटीज को रिप्रेजेंट कर पाए. हर नई लोकेशन ब्रिंग्स इन अ न्यू सेट ऑफ फैंस एंड अ न्यू सेट ऑफ स्पॉन्सर्स. एंड अल्टीमेटली अगर हमें इंडिया का सबसे बेस्ट प्रमोशन रहना है, we need to go into different cities and we need to experiment different crowds. It all comes down to consistency. अगर fans को पता है कि MFN के cards होने वाले, then MMA will stay top of mind for the entire country. मेरे को लगता है कि MMA in India is at such a great point. सारे fans ready है, fighters ready है, पूरी दुनिया देख रही है. लेकिन अब it's up to MFN to step on the gas. ज़्यादा events, better production, international rivalries and real storylines. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, हिट द सब्सक्राइब बटन. लेट मी नो व्हाट अदर टाइप ऑफ वीडियोस यू गाइस वांट टू वॉच. आई लव मेकिंग MFN टाइप वीडियोस. अगर आपको अभी तक पता नहीं, आई एम गोइंग टू बी डूइंग माय फर्स्ट एवर लाइव स्ट्रीम ऑन September 6th. आई एम गोइंग टू बी रिएक्टिंग टू द एंटायर UFC Paris कार्ड, आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट MMA, यू नो मैं कहाँ से हूँ, हाउ डिड आई स्टार्ट दिस चैनल, जो भी हो. आई एम जस्ट एक्साइटेड कि मैं आप लोगों से फाइनली बात कर पाऊंगा. लेट्स मेक इट अ गुड वन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. I'll see you guys UFC Paris September 6th. Peace.